हाजी शेख इकराम साहब का, उनके साथियों का नहायत ही मशकूर हूँ। एक लंबा सफ़र हाजी साहब ने और हमने शहर की सियासत में इकट्ठा काटा हुआ है। आज इस इज्तिमा गवाही दे रहा है, ये इज्तिमा कि आने वाले वक्तों में ये हमारा सफ़र जो है इंशाअल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है कि हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। यहाँ पे मेरी कुछ दरख्वास्त हो गई है। यहाँ पे जो दोस्त भाई बेटे खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि मेरी जो दूर तक नज़र जाए ताकि मैं सबको देख सकूँ। ज़रा मेहरबानी करें, मेरी नहायत दस्ता दरख्वास्त है आपसे। ज़िले की सारी क़यादत यहाँ पे तशरीफ़ रखती है। साबिक़ MPA MNA, हमारे ओहदेदार, हमारी ख्वातीन, नौजवान साथी, मीडिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इज्तिमा में भरपूर शिरकत की है। और अब जबकि चंद दिन रह गए हैं कायदे मोहतरम की वापसी में, तो ये इज्तिमा इस चीज़ की निशानदेही करता है, इंडिकेट करता है कि नवाज शरीफ की मोहब्बत का जज्बा जो है वो रिवाइव हो रहा है। वो हमेशा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा वो जज्बा। उसकी जलावतनी ना पहले ना अब जो है लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को कम ना कर सकी। चाहे वो जनरल मुशर्रफ का दौर था या 2018 के इलेक्शन के बाद जो वोट पे डाका पड़ा, उसके नतीजे में जब हुकूमत आई तो कायदे मोहतरम ने जो मुसीबतें झेली और जिस तरह वो चट्टान की तरह आपका लीडर खड़ा रहा, हमारी 75 साल तारीख का वो एक रोशन बाब है। ये कायद की वापसी, शेर की वापसी, इस चीज की गवाही देती है कि अल्लाह ताला का फजल और करम नवाज शरीफ के साथ है। दुनिया की तारीख में किसी मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि 3 दफा वजारत उज़्मा से हटाया गया हो, साजिशें की गई हों और उन साजिशों में तमाम लोग शामिल हों। चाहे वो 99 की साजिश थी, उससे पहले 93 की साजिश थी, 2018 की साजिश थी। कोई भी साजिश जो है पाकिस्तान के अवाम के साथ
नवाज शरीफ का मोहब्बत का रिश्ता जो है उसको कमजोर ना कर सका। और हमारे जैसे वर्कर उसके और आप जैसे, आपने देखा कि 4-5 साल में क्या क्या जुल्म ना हुआ नवाज शरीफ के चाहने वालों पे, लेकिन चट्टान की तरह नवाज शरीफ भी खड़ा रहा और उसका वर्कर भी खड़ा रहा। इसकी मिसाल में माजी में कहीं भी नहीं मिलती। आज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जिंदा और पाइंदा है तो उसका अल्लाह ताला के फजलो करम के बाद सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसमें वो नवाज शरीफ की साबित कदमी है और उसका और उसके वर्करों का जो रिश्ता है वो लाजवाल रिश्ता जो है, उसने उसकी मोहब्बत की चिंगारी को, उस मोहब्बत की आग को बुझने नहीं दिया। चाहे कोई भी हुक्मरान आया, कोई भी साजिश हुई। मेरी आपसे दरखास्त है कि सियालकोट जिले में चारों तहसीलों में तमाम एमएलए, एमपीए, साबिक हमारे ओहदेदार 21 अक्टूबर को भरपूर शिरकत के लिए लाहौर पहुंचे और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में यह पैगाम जाए कि शेर जो है वो मैदान में आ गया है और एक दफा फिर फतह का सफर जो है वो स्टार्ट हो गया है, उसकी शुरुआत हो गई है। वो फतह जो है इंतखाबात में जब वोट की अजमत, उसकी इज्जत, उसकी हुर्मत जिसका नारा नवाज शरीफ ने लगाया, अगर कोई कहता है कि वोट की इज्जत का नारा कहां गया तो नवाज शरीफ उस वोट की इज्जत को बहाल करके चौथी दफा वजीर आजम बनेगा। उसका चौथी दफा वजीर आजम बनना इस बात की शहादत होगा कि इस मुल्क में वोट की इज्जत और हुर्मत जो है वो बहाल हुई है। 2018 में जो वोट की इज्जत पामाल हुई थी, नवाज शरीफ और उसके वर्करों ने कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान जो है लिखी है। और आने वाले इलेक्शन जो हैं, इंतखाबात जो हैं, अगर कोई समझता है कि हमने उस नारे से, उस बयानिए से, वोट की इज्जत से कोई नाराज किया है तो उसका धोखा है। ये सारा प्रोसेस जो है, जो पिछले 1.5 साल में जब तहरीक अदम एतमाद हुई, वो भी वोट की इज्जत थी कि एक आईनी और कानूनी तरीके से एक बदउनवान हुकूमत जो चोर दरवाजे से आप पे मुसल्लत हुई थी उसको हटाया गया और 14 महीने में जिस मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ ने हुकूमत चलाई, मैं उसका ऐनी गवाह हूं। इस तरह लगता था कि आज गई कि कल गई। यह बात सच है कि महंगाई हुई है, आवाम की जिंदगी में मुश्किलात आई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है बेहतर हो रहे हैं। मैं नहीं ये कह रहा कि हालात जो है मुकम्मल तौर पे बेहतर हो गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। आप देखें कि पिछले 3-4 महीने में या 2-3 महीने में हालात में जो बेहतरी स्टार्ट हुई है,
इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी नवाज शरीफ की क़यादत में, नवाज शरीफ का एक ही, हर दफा जब वो आया उसने मुल्क की मईशत को जो है अपने पांव पे खड़ा किया, चाहे वो 93 था, 97 था, 2013 था। इस मुल्क में लोड शेडिंग उसने खत्म की, दहशतगर्दी खत्म की और सड़कें बनाई। जो मईशत बदहाल थी 2013 में, उसको पांव पे खड़ा किया। आज भी उसी नारे के साथ, उसी बयानिए के साथ नवाज शरीफ जो है आपकी दुआओं के साथ, आपकी मदद और नुसरत के साथ, अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ आपका वजीर आजम बनेगा और आपके लिए खुशहाली की नवीद लेके आएगा। इन मुश्किल हालात में जिसमें पाकिस्तान की आवाम इस वक्त गुजर रही है, उनसे निजात मिलेगी। ना सिर्फ निजात मिलेगी, हम एक ऐसे सफर का आगाज करेंगे जो हमें अपनी मंजिल पे लेके जाएगा और वो मंजिल इस मुल्क के वतन अजीज के 24 करोड़ आवाम की का हक है, उनकी खुशहाली की मंजिल है, उनके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की मंजिल है। मैं कोई आज ऐसी इख्तलाफी बात नहीं करना चाहता जिससे ये इंदिया मिले कि मैं आज का दिन या आने वाले चंद दिनों में जब कायदे मोहतरम वापस आते हैं तो माहौल को जो है उसमें कहीं तनाव आए, कशीदगी पैदा हो, मामलात जो हैं पिछले चंद माह के अंदर इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया, खुसूसन बावजूद इस बात के कि हम बरसरे इक़्तिदार आए पिछले साल वोटों के जरिए, कौमी असेंबली की मेजॉरिटी के जरिए, लेकिन साजिशें जो हैं वो जारी और सारी रही। उन साजिशों का भी हमने भरपूर मुकाबला किया, असेंबली में मुकाबला किया, गलियों और बाजारों में मुकाबला किया। ये पूरी कोशिश की गई कि जो चीज आइन और कानून के मुताबिक हुई उसको अनडू किया जाए। वतन अजीज के साथ 75 साल में जो कुछ हुआ वो हमारे लिए कोई काबिले फख्र बात नहीं है। मैं जो आज जिन हालात में हम खड़े हैं, मैं एक बात अपने तजर्बे से कहना चाहता हूं कि आज इन हालात में हम खड़े हैं, उसमें तमाम अशराफिया के जो अंसर हैं, जो जुज़ हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनका हिस्सा है। लेकिन एक अदारा ऐसा है जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि अगर इंसाफ जो है वो कंप्रोमाइज ना हो या इंसाफ जो है उसका बोलबाला होता रहे तो बाकी कोई अदारा जो है अगर कोई गलत काम करता भी है तो उसकी तस्हीह हो सकती है।
लेकिन वतन अजीज की बदकिस्मती है कि हमारे यहां पे जिस अदारे का ये फर्ज था कि वो इंसाफ करे, अगर सियासतदान गलती करें तो उनका हाथ रोके, अगर मार्शल लगे तो उसमें अंगूठा ना लगाएं। मैं समझता हूं कि आज हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें जहां सब ने अपने हिस्सा डाला है, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जितना अदलिया ने उसमें हिस्सा डाला है, किसी और अदारे ने नहीं डाला। एक नया दौर अदलिया में शुरू हुआ है। आप टेलीविजन के ऊपर देखते हैं आप अदलिया में कि किस तरह जो है इंसाफ का जो है वो बोलबाला हो रहा है, आइन की पासदारी की जा रही है, इख्तलाफ भी सामने आ रहे हैं, इत्तफाक भी सामने आ रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी है, एक शफाफियत है। अल्लाह करे ये बाकी अदारों में भी है, लेकिन एक हौसला है कि जब इंसाफ के इदारे में ये चीज वहां पे आ जाएगी तो बाकी तमाम अदारों में खुद ब खुद जो है कानून और आइन जो है उसकी पासदारी शुरू हो जाएगी। जो अदारा आइन और कानून का रखवाला है, जब वो कंप्रोमाइज हो जाए तो फिर सब कुछ कंप्रोमाइज हो जाता है। मैं ये बात जो है अपने तजर्बे की बुनियाद पे एक तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से, जिसने 75 साल में बहुत से वाकयात जो है उनका गवाह रहा हूं, मुझे यकीन है, मुझे ये यकीन फासिक है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से ये सफर जो है, जो हमने जिसका आगाज किया है और जिसकी क़यादत जो है 21 अक्टूबर को कायदे मोहतरम नवाज शरीफ जो है संभालेंगे, ये अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेगा। पाकिस्तान की आवाम का ये हक है कि उनको खुशहाली मिले, उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है महफूज हो, यहां पे कानून की अलमदारी हो, यहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट या ऐसे लोगों की हुक्मरानी ना हो जो अपने जाती मफादात का तहफ्फुज करते हैं। इस मुल्क ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा 47 से लेके 2022-2023 तक, लेकिन जो कुछ हमने 9 मई को देखा, किसी सियासतदान ने या किसी सियासी पार्टी ने, नवाज शरीफ जिला वतन हुआ, 3 दफा वज़ीर आज़म उसको हटाया गया, साजिश से हटाया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लग गया, बेनज़ीर शहीद हो गई, लेकिन किसी सियासी पार्टी ने कभी ये सोचा भी ना कि वो वारदात करती जो 9 मई को हमारी एक सियासी पार्टी ने, जो इस मुल्क की हुक्मरान 4 साल रही, उसने की। हमने ये चीज जो है इसको इंश्योर करना है, यकीनी बनाना है कि आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में, दहाइयों में आइंदा कोई ऐसा वाकया जो है रूनुमा ना हो। इख्तिलाफ अपनी जगह, इसमें कोई शक नहीं है, इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन मुल्क की सालमियत जो है उसके ऊपर किसी किस्म का, किसी भी सियासी पार्टी ने, किसी भी सियासी लीडर ने कभी हर्फ नहीं आने दिया। एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए 9 मई को
पाकिस्तान के रखवालों और मुहाफिजों को ललकारा है, जो पिछले 20-22 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जो आज भी बलोचिस्तान है या केपी है, अपनी जानों का नजराना जो है इस वतन अजीज की मट्टी के लिए, इस मुकद्दस मट्टी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर। एक शख्स ने अपने इख्तिदार के लिए, एक शख्स ने सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार छिन जाने के गम में एक साजिश तैयार की, जिसकी गवाही अब उसके साथी दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, उसके साथी उसकी गवाही दे रहे हैं। उन्होंने उन सिंबल्स को, उन यादगारों को जो हमारे शोहदा की यादगारें हैं, जो हमारी दफा की अलामत है, जो हमारी मुल्क की हिफाजत की अलामत है, उनको मिसमार किया, उनकी बेहुरमती की। नवाज शरीफ को तो किसी ने अपील का हक भी ना दिया। उसके लिए तो अगर अदालतें बनी, उस अदालतों के आगे कोई अपील है ही नहीं थी, कोई अदालत ही नहीं थी आगे। कोई इल्जाम साबित ना हो सका तो तनख्वाह ना लेने के ऊपर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इनको तो सारे के सारे अपील के हक भी मिल रहे हैं। जब ये कहते थे कि मैं एयर कंडीशनर उतरवाऊंगा और अमेरिका की सरजमीन पे ये कहा गया मैं इनके खाने बंद कराऊंगा, अब जेल में फरमाइशी प्रोग्राम होता है। मैंने भी जेल काटी छे, साड़ी बारी तो कोई ऐसा कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं सी कि देसी कुकड़ खाना है। मेरा मतलब है बंदा जेल ही गए तो जेल समझ के तुम नानके ना समझे। और जो जेल में गया पिछले 4-5 साल में, किसी के खिलाफ कुछ साबित ना हो सका। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझ पे इल्जाम भी ना लग सका। हमारे मेहरबानों ने बड़ी लंबी इल्जामों की लिस्ट जो है नैब को भिजवाई हुई थी, उसकी मेहरबानी, आपकी दुआएं हैं। मैंने इस शहर की नुमाइंदगी को करते हुए मुझे 34 साल हो गए। 1991 में मैंने अपने भाई मरहूम इजाज अहमद शेख और मंशा भट्ट साहब की रफाकत में मैंने अपने कैरियर का आगाज किया। अल्लाह ताला इजाज शेख साहब को जन्नत में जगह दे, भट्ट साहब को जिंदगी दे। भट्ट साहब यहां बैठे हुए हैं। हमने अपनी शनाख्त का जो है सौदा ना किया। मौसम आते रहे, अच्छे मौसम भी आए, आजमाइश के मौसम भी आए, लेकिन एक ही शनाख्त के साथ, एक ही कायद के साथ जो है ये 34 साल गुजारे हैं। जिंदगी के उस हिस्से में हूं जहां कोई लंबे प्रोग्राम नहीं बन सकते, लेकिन इतनी जरूर ख्वाहिश है कि जितना भी सफर बाकी है, उस सफर का मीरे कारवां जो है वो नवाज शरीफ है।
मुझे जितनी इज्जत आपने दी है, मैंने अगले दिन भी यहीं इसी स्टेज पे कहा था कि इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा ना सकूं, जिस तरह किसी को समझाऊं तो समझा ना सकूं। तो ये मैं आप लोगों के इस शहर बेमिसाल के वासियों के एहसान जो है उनको गिनवा नहीं सकता। इख्तिलाफात भी हुए, मुखालफतें भी हुई, दोस्तों के एहसानात जो हैं, मुझे कई जन्म मिले तो मैं उन इंसानात का बदला नहीं चुका सकता। आपने मुझे इज्जत दी, मेरे घर को इज्जत दी, मुझसे पहले 40-45 साल मेरे वालिद को इज्जत दी। इसकी मिसाल जो है आपको पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलेगी। ये आप लोगों की दरियादिली है, ये आप लोगों का ज़र्फ है, आला ज़र्फ है। कि आपने इस शहर में, इस जिले में ऐसी रवायात को जन्म दिया कि वफादारी जो है और सियालकोट का नाम जो है, ये दोनों लाज़िम और मलज़ूम बन गए। मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताता हूं कि आप अपने नजरिए के साथ, अपने कायद के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने शहर के साथ, अपने अजीजों के साथ वफा करें। रात को आपको बड़ी अच्छी नींद आए, आप अल्लाह के आगे भी सुरखरू होंगे, दुनिया में और आखिरत में दोनों में सुरखरू होंगे। 2 नंबरी करेंगे, ऐसे भी खजल हो देते, अगे भी खजल हो। ये मेरा तजर्बा है। इज्जतें जो हैं वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन वो अनायत जो है, वो वसीला जो है, वो आप लोगों को बनाता है। और इज्तिमाई शऊर जो है, वो इज्तिमाई शऊर जो है अल्लाह ताला के बाद जो है आखिरी चीज जो है वो इज्तिमाई शऊर है। खल्क़े खुदा की जो वर्डिक्ट है, उसका जो फैसला है, उसकी जो राय है, उसके आगे जो है सिर्फ अल्लाह की राय है, उसकी मर्जी है। मैंने अपने सियासी कैरियर में कोशिश किया है कि मैं आपके शऊर, इज्तिमाई शऊर को जो है उसकी इज्जत कर सकूं, उसका पास रख सकूं। जिस नाम के ऊपर आपने मुझे वोट दिए, उस नाम के साथ खड़ा रहूं। जब भी आपके पास आऊं, उसके नाम के ऊपर वोट मांगूं। यह हौसला आपने मुझे दिया। मेरे साथियों को यहां भी बैठे हुए हैं, यहां भी बैठे हुए हैं, इन सबको आपने हौसला दिया, सियालकोट की आवाम ने हौसला दिया, क्योंकि आपने नवाज शरीफ के साथ वफा का रिश्ता निभाया। और ये आपकी वफा है जो बड़े बड़े तारीख वक्तों में हौसला देती रही कि अपने पांव पे खड़ा रहो, अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर होगा। मैं आप सबका, अपने बहनों का, भाइयों का, बेटों का, बुजुर्गों का, बुजुर्ग तो मेरी उम्र तक घट ही इतने रह गए, सबका शुक्रगुजार हूं। आने वाले दिनों में इलेक्शन जो है, उसकी कैंपेन जो है, उसका आगाज होगा। मैं और मेरे साथी, हमारी तंजीम जो है आपके पास हाजिर होगी और एक दफा फिर आपकी सपोर्ट जो है, आपकी जो मोहब्बत है,
उसकी आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें उसी तरह नवाजा जाए जिस तरह माजी में आप अपनी मोहब्बत और अपने प्यार से हमें नवाजते रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्म रखे। मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूं। हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के साथ जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, आप जब रात को चैन से अपने बिस्तरों में सोते हैं, अपने घरों में अपनी छत के नीचे अपने दिन गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला आपको रिज़्क़े हलाल दे रहा है, लेकिन हजारों नहीं लाखों आपके फिलिस्तीनी भाई हैं और कश्मीरी भी हैं, उन पे इब्तिला का वक्त है। आप अपनी दुआओं में, अपनी नमाजों में, अपनी मस्जिदों में, अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 2 हाथ तो उठा के उनके लिए दुआ करें कि या अल्लाह, वो तेरे मानने वाले हैं, उनकी मदद फरमा, उनकी नुसरत फरमा, उनको इन दुश्मनों के चंगुल से आजाद फरमा और मस्जिद अक्सा को आजाद करवा। हमें हिम्मत दे, हम ताकत दे। मराकश से लेके मलेशिया तक मुसलमानों को इतनी हिम्मत और ताकत दे, ईमान की ताकत दे कि हम तेरी दीन की हिफाजत कर सकें। बहुत मुश्किल वक्त है। मगरिबी दुनिया जो है टेलीविजन पे वो जुल्म भी नहीं दिखा रही जो जुल्म जो है उनके साथ हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमें माफ करे और हमें इन आजमाइशों से बचाए और सुरखरू करे। मैं आखिर में फिर शेख इकराम साहब का, हाजी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं, अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं। आने वाले वक्तों में हम इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होके पाकिस्तान के अवाम की और इस शहर के अवाम की भलाई के लिए, खुशहाली के लिए, आप देखें पिछले 4 साल में, 4.5 साल में जहां एक बता दे काम जो है शहर में हुआ, जहां इस शहर में जब भी तरक्की हुई है तो हुक्मरानी नवाज शरीफ की थी, शहबाज शरीफ की थी। इंशाअल्लाह ताला जनवरी में आमिद है इलेक्शंस की, वोट की इज्जत बहाल होगी, वोट की हुर्मत बहाल होगी और आपका कायद जो है 4थी दफा वतन अजीज का वजीर आजम बनेगा और हम एक नए सफर का आगाज करेंगे। वो सफर जो है आपकी खुशहाली का सफर होगा, पाकिस्तान की अजमत का सफर होगा, पाकिस्तान की अजमत का सफर होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुझे मौका दें कि मैं सारी जगह जाके मुलाकात कर सकूं, ये जहां पे इस वक्त हाज़रीन जो हैं बैठे हुए हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।